हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम जो क्लास स्टार्ट करने वाले हैं वो है बैलेंस स्कोर कार्ड। तो ये भी आपका ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का टॉपिक है और एचआर का टॉपिक भी इसको हम ले सकते हैं। तो देखते हैं कि जो बैलेंस स्कोर कार्ड है ना ये कब से आया था। तो ये फर्स्ट जो पब्लिश हुआ था टेफ्लॉन एंड नॉर्टन है ना, इन्होंने अपने जो दो बुक पब्लिश किए थे उन्होंने उसमें इसका जिक्र किया था है ना। उसमें सबसे पहले इन्होंने कॉन्सेप्ट को दिया था। तो अगर ये पूछा जाएगा बैलेंस कार्ड किसने दिया है तो ध्यान रखिएगा ना, कल्पान एंड नॉर्टन ने 1996 में दिया था है ना। ये आपका ऑप्शन में आ सकता है। बैलेंस कार्ड इज ए स्ट्रेटजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टूल। तो ये क्या आपका स्ट्रेटजी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टूल है ये ना, कि हम इसके थ्रू एक स्ट्रेटजी बनाते हैं कि कैसे हम अपने फ्यूचर के परफॉर्मेंस को अच्छा कर सकते हैं, अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। स्कोर कार्ड लिस्ट फाइनेंशियल गोल्स। तो स्कोर कार्ड में क्या होता है, ये लिस्ट करता है आपका फाइनेंशियल गोल को, कस्टमर गोल, इंटरनल बिजनेस गोल, इनोवेशन एंड स्ट्रेटजी गोल। तो इन सभी को क्या करते हैं हम लिस्ट करते हैं ताकि हमारे सामने में चीज़ें रहें जिससे हमको अपने ऑब्जेक्टिव को, गोल्स को अचीव करने में हमको आसानी जाए। ठीक है। और उसको हम क्या करते हैं, डाटा भी कलेक्ट करते हैं। डाटा कलेक्ट करके हम क्या करते हैं, इन गोल को आइडेंटिफाई करते हैं। दिस फोर गोल्स गिव ओवरव्यू ऑफ व्हाट कंपनी ट्राइज टू अचीव। तो जो फोर गोल होते हैं ये बताते हैं कि एक कंपनी क्या अचीव करना चाहती है, व्हाट दैट कंपनी ट्राइज टू अचीव ना। इट मीन्स क्या होता है, आपको एक कंपनी की स्ट्रेटजी होती है ना, कंपनी की है ना फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा उसको बताते हैं ना। स्ट्रेटजी क्या होता है, इट्स फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन होता है ये आपका एक्शन प्लान होता है स्ट्रेटजी मीन्स है ना। एंड इट्स स्ट्रेटजी इज अ पार्ट ऑफ प्लान है ना, पार्ट ऑफ जो प्लान होता है फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन होता है। स्ट्रेटजी क्या होता है आपका एक्शन प्लान होता है। तो फ्यूचर में हम क्या काम करने वाले हैं, क्या हम अचीव करने वाले हैं, वो ये बताता है आपका बैलेंस स्कोर कार्ड बताता है। तो बैलेंस स्कोर कार्ड क्या होता है बेसिकली इसको देखते हैं। बैलेंस स्कोर कार्ड इज ए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट फ्रेमवर्क यूज बाय स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकर्स टू मेक द राइट डिसीजन अबाउट देयर बिजनेस। तो बिजनेस के बारे में एक सही निर्णय लेने के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेते हैं। स्ट्रेटेजिक डिसीजन जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, उसी को हम स्ट्रेटेजिक डिसीजन बोलते हैं है ना। तो ये क्या आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट फ्रेमवर्क होता है ना, हमको कैसे परफॉर्म करना है इन फ्यूचर फॉर लॉन्ग टर्म है ना, वेयर लॉन्ग ह्यूज कैपिटल इज रिक्वायर्ड है ना। तो वहाँ पे हम कैसे डिसीजन ले सकते हैं उसके बारे में बताता है ये। बाइट स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकर्स टू मेक द राइट डिसीजन अबाउट देयर बिजनेस। Balance scorecard not only set strategic goals, it is also a method for monitoring progress towards organization strategic goal। तो ये क्या करता है कि ये आपका ऑर्गेनाइजेशन के गोल तो सेट करता है, साथ ही साथ क्या करता है, मॉनिटर प्रोग्रेस। प्रोग्रेस को क्या कहता है, मॉनिटर करता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कैसे प्रोग्रेस कर रही है, कैसे आगे आगे बढ़ रही है, उसको क्या करता है, मॉनिटर करता है। मॉनिटर प्रोग्रेस टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक गोल। स्ट्रेटेजिक गोल में हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, कितना हम अचीव कर रहे हैं, उसको ये बताता है ये। The balance scorecard method is a management technique designed to provide a view of organization from both internal and external perspective। तो हम इसको इंटरनल और एक्सटर्नल रूप से दोनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसमें डाटा कलेक्ट करके उसको देख सकते हैं कि हमारी जो कंपनी की स्थिति क्या है ना। तो हमको इंटरनल एक्सटर्नल प्रोस्पेक्ट हमको पता चल जाते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के है ना, किन किन चीज़ों में कंपनी स्ट्रांग है, किसमें वीक है, और फ्यूचर के लिए ग्रोथ करने के लिए कितना कंपनी रेडी है। सम अदर इंटरनल सम अदर स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट मेथड सच एज। तो इसी प्रकार के और भी जो मैनेजमेंट मेथड है वो है शॉर्ट एनालिसिस ना। जो बैलेंस स्कोर कार्ड के जैसे ही और भी मॉडल्स हैं उसको क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स, आईएफई मैट्रिक्स, ईएफई मैट्रिक्स, बीसीजी मैट्रिक्स है ना, इसको आप लोग सुने होंगे, बीसीजी मैट्रिक्स, स्पेस मैट्रिक्स है। तो ये भी बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स हैं जो ये बताते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल एक्सटर्नल रूप से किस प्रकार का उसकी स्थिति है। बैलेंस स्कोर कार्ड व्यूज ऑर्गेनाइजेशन ऑन 4 प्रोस्पेक्टिव। तो बैलेंस स्कोर कार्ड जो 4 प्रोस्पेक्टिव में देखता है ऑर्गेनाइजेशन को, कस्टमर के प्रोस्पेक्टिव में देखता है, ये इंटरनल बिजनेस प्रोस्पेक्टिव के रूप में देखता है, लर्निंग एंड ग्रोथ किस प्रकार का है यहाँ पे, एंड फाइनेंशियल प्रोस्पेक्टिव क्या है। इसको हम 1 बाय 1 देखते हैं। तो पहले हम इसका एक डायग्राम देख लेते हैं। तो बैलेंस स्कोर कार्ड इसी प्रकार का होता है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या बन सकता है, एक बैलेंस स्कोर कार्ड बन सकता है ये। ठीक है। इसमें हम किसको देखेंगे, फाइनेंशियल को देखेंगे, कस्टमर पर्सपेक्टिव को देखेंगे। फाइनेंशियल में देखिए क्या देखेंगे हम लोग,
टू सक्सीड फाइनेंशियली हाउ शुड वी अपीयर इन आवर शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल होने के लिए उनको शेयर होल्डर को किस प्रकार का उनको शो करना चाहिए, है ना, किस प्रकार वो साउंड होना चाहिए। ठीक है, और कस्टमर के प्रोस्पेक्ट में क्या होगा, टू अचीव अवर विजन हाउ शुड वी अपियर टू अवर कस्टमर। तो कस्टमर को हम किस प्रकार से, कस्टमर जो है वो हमको किस प्रकार से देखते हैं, हाउ हाउ शुड वी अपियर टू अवर कस्टमर, हम अपने कस्टमर को किस प्रकार से दिखाई दे सकते हैं, या फिर उनके उनका प्रोस्पेक्टिव किस प्रकार का होगा हमारे लिए। तो इन सभी के अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। जस्ट मिनट। तो इन सभी जो प्रोस्पेक्टिव होते हैं, तो इनके रिलेटेड डाटा को कलेक्ट किया जाते हैं। इसमें इनका ऑब्जेक्टिव होता है, मेजर्स होते हैं क्या कि इनको, मतलब कस्टमर प्रोस्पेक्टिव में ऑब्जेक्टिव क्या होगा, है ना, किन किन डाटा को कलेक्ट करना है, उनको मेजर कैसे करेंगे, इसमें टारगेट क्या होगा, इनिशिएटिव क्या होगी। तो सभी में क्या होगा, ये चारों चीज़ों को देखा जाता है ना, जितने भी प्रोस्पेक्टिव हैं इन सभी में ये चार चीज़ें होती हैं, है ना। तो हम ये क्या देख रहे हैं यहाँ पे, कस्टमर के बारे में, कस्टमर हमारे ऑर्गेनाइजेशन को किस प्रकार से देखेंगे, लर्निंग एंड ग्रोथ में, टू अचीव अवर विजन हाउ विल वी सस्टेन आवर एबिलिटी टू चेंज एंड इम्प्रूव। तो हम किस प्रकार से लर्निंग है, किस प्रकार इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, किस प्रकार से चेंज हो रहे हैं, है ना, उस चीज़ को हम यहाँ उस प्रोस्पेक्टिव में यहाँ पे देखते हैं, है ना, कौन कौन से फैक्टर है, पूरा डाटा कलेक्ट किया जाता है यहाँ पे। देन इंटरनल बिजनेस, टू सेटिस्फाई अवर शेयर होल्डर्स एंड कस्टमर व्हाट बिजनेस प्रोसेस मस्ट बी एक्सेल। तो किस प्रकार का हम बिजनेस को रन कर रहे हैं जिससे हमारे शेयर होल्डर्स और कस्टमर है वो सेटिस्फाई रहें। ठीक है, तो इन सब के इन सभी प्रकार के जो इन्फॉर्मेशन हैं उनको कलेक्ट किया जाता है, जो किसके अकॉर्डिंग होता है, जो कि विजन एंड स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग होता है ये, है ना। तो हम अपनी विजन स्ट्रेटेजी को अचीव करने के लिए, है ना, क्या काम कर रहे हैं, कस्टमर के लिए किस प्रकार लर्निंग हो रही है, इंटरनल बिजनेस क्या चल रहा है, और फाइनेंशियल पोजीशंस क्या होती हैं, है ना, इन सब प्रकार की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है और बताया जाता है कि एक जो कंपनी है वो फ्यूचर में क्या करना चाहती है, क्या अचीव करना चाहती है ना। यही क्या होता है, आपका बैलेंस स्कोर कार्ड होता है। अब इसको हम वन बाय वन देखते हैं। The first step in the balance score framework is to analyze these four perspective। हम विचारों को एनालाइज करते हैं। However, balance score card does not end there, it goes further है। तो हम सबसे पहले उसको हम एनालाइज करते हैं। ठीक है, बैलेंस स्कोर कार्ड ऑल्सो डेवलप मैट्रिक्स मेथड्स फॉर कलेक्टिंग डाटा टू कैलकुलेट देम। तो यहाँ पे हम सभी प्रकार के डाटा को कलेक्ट करते हैं, उससे एक मैट्रिक्स बनता है हमारा। ठीक है, और यहाँ पे मेथड्स फॉर कलेक्टिंग डाटा टू कैलकुलेट देम, उनको कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, अलग अलग हमारे पास मेथड्स होते हैं और उनसे डाटा को कलेक्ट करते हैं, उनको कैलकुलेट किया जाता है। आफ्टर डाटा इज कलेक्टेड एंड मैट्रिक्स आर कैलकुलेटेड, ईच ऑफ द फोर प्रोस्पेक्टिव कैन बी एनालाइज रिलेटेड टू ईच अदर। तो जितने भी डाटा कलेक्ट करते हैं और जो फोर प्रोस्पेक्टिव होती हैं उसके करस्पॉन्डिंग हम एनालाइज करते हैं। बैलेंस स्कोर कार्ड प्रोवाइड्स फीडबैक अराउंड बोथ इंटरनल बिजनेस प्रोसेस एंड एक्सटर्नल आउटकम in order to continuously improve strategic performance and result। तो यहाँ पे हम जो भी डाटा कलेक्ट करते हैं वो क्या बताता है, इंटरनल बिजनेस प्रोसेस और एक्सटर्नल आउटकम क्या है, इंटरनली बिजनेस कैसे प्रोसेस कर रही है और हमको आउटपुट क्या मिल रहा है, इसको बताता है। जिससे हमको ये पता चलेगा कि हम किस प्रकार से कंटिन्यूस हम इंप्रूव कर रहे हैं, परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव हो रहा है और कंपनी के रिजल्ट्स क्या हैं, ये पता करने में ये बहुत मदद करता है। तो सबसे पहले देखते हैं कस्टमर प्रोस्पेक्टिव। कस्टमर्स आर द वन हु पेज द बिल, है ना। तो कस्टमर क्या होते हैं, ये बिल पे करते हैं, इन्हीं से पूरा बिजनेस चलता है। देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप देम सेटिस्फाइड, है ना। तो भाई वो बिल पे कर रहे हैं, वो हमारे प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, उन्हीं से हमारा बिजनेस चलता है, सो दे मस्ट बी सेटिस्फाइड। सो दे डू नॉट कम ओनली keep them satisfied, so they not only come back but also spread the word and bring new customers। तो हमको उनको सेटिस्फाई करना है जिससे वो वापस आएंगे, वापस ही नहीं आएंगे, साथ ही साथ क्या करेंगे, वो लोगों को हम हमारी अच्छाइयाँ बताएंगे, पब्लिसिटी करेंगे और नए कस्टमर को भी लाते हैं। ठीक है, एवरी बिजनेस शुड बी कॉन्स्टेंटली आस्किंग द क्वेश्चन, है तो इसमें हमको हर बिजनेस को इस प्रकार के क्वेश्चन पूछना चाहिए, हाउ वेल आर वी मीटिंग द नीड्स ऑफ कस्टमर्स, हम कितने अच्छी तरीके से कस्टमर की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, एंड हाउ कैन वी मेक देम मोर सेटिस्फाइड, है ना, तो हम उनकी आवश्यकताओं को कितना पूर्ति कर रहे हैं और हम उनको किस प्रकार से सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इन क्वेश्चन का हम आंसर कलेक्ट करते हैं, तब हमारे कंपनी के प्रति कस्टमर का एक व्यू बनता है। नेक्स्ट आपका इंटरनल बिजनेस प्रोसेस। आफ्टर डिफाइनिंग आवर कस्टमर एंड नोइंग
how to make him happy. We also need to focus our process that get us to the customer. जब हमको पता चल जाता है कि कस्टमर कौन है ना, उनको हम कैसे खुश रख सकते हैं, ठीक है, फिर हम अपने प्रोसेस पर फोकस करते हैं, किस प्रकार हम उनको सर्विस डिलीवर कर रहे हैं, है ना, और किस प्रकार हमारा इंटरनल प्रोसेस है और कस्टमर उसको कैसे प्राप्त कर रही हैं, है ना, इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी होता है ना। जैसे मान लीजिए जोमेटो है ना, या फिर पिज्ज़ा है, तो इनको 30 मिनट में डिलीवर करना होता है, तो जितना जल्दी वो अपने इंटरनल वर्क को फास्ट करेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, कस्टमर सेटिस्फाई होगा, डिलाइट होगा। तो यहाँ पे हमको ये प्रश्न पूछना चाहिए, हाउ डू आवर इंटरनल प्रोसेस फंक्शंस टू इफिशिएंटली डिलीवर प्रोडक्ट। तो हमारा प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए हमारा जो कंपनी इंटरनल प्रोसेस किस प्रकार काम करता है जिससे हमारा प्रोडक्ट डिलीवर हो, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट और सर्विस को डिलीवर करने के लिए, है ना, हमारा इंटरनल फंक्शन किस प्रकार से काम कर रहा है, एंड हाउ कैन वी इम्प्रूव इफिशिएंसी, हम इसमें और कैसे बढ़ा सकते हैं, जो 30 मिनट में पिज्जा दे रहे हैं उसको हम और कैसे कम कर सकते हैं, है ना। इस प्रकार की चीज़ों को हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं, है ना, डाटा को कलेक्ट करके। नेक्स्ट आपका लर्निंग एंड ग्रोथ। तो एक जो कंपनी है कितना लर्न कर रही है, कितना चेंज कर रही है, कितना आगे बढ़ रही है, उस चीज़ को देखा जाता है। इनोवेशन एंड लर्निंग इज द की इंग्रेडिएंट नीडेड फॉर बीइंग अहेड ऑफ द कंपटीशन। तो कंपटीशन में सर्वाइव करने के लिए क्या करना आवश्यक होता है, इनोवेशन, नया और सीखते रहना, मार्केट को सीखते रहना, ये बहुत ही आवश्यक होता है, तभी कोई कंपनी आगे बढ़ सकती है। एम्प्लॉयज नीड टू कीप एजुकेटिंग देमसेल्फ। तो जो एम्प्लॉयज हैं उनको सतत सीखना पड़ता है, कंटिन्यू सीखने की आवश्यकता है उनको। एंड द कंपनी नीड टू प्रोवाइड देम द राइट टूल्स एंड मोटिवेशन। तो कंपनी को कंटिन्यूअस अपने आप को सीखने की आवश्यकता होती है, और साथ ही साथ कंपनी को उस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज हैं, मोटिवेशन है, टूल्स भी उनको प्रोवाइड किया जाना चाहिए, है ना, तब कंपनी क्या कर सकती है, ग्रो कर सकती है। तो लर्निंग और ग्रोथ होना चाहिए कंपनी में, है ना, जिससे वो कंपटीटर को प्रॉपर कंपटीशन दे सकते हैं। स्ट्रेटेजिक प्लानर नीड्स टू आस्क द क्वेश्चन, है ना, तो यहाँ पे इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हाउ वेल आर वी पोजिशंस टू इंश्योर दैट गोल्स आर मेट इन द फ्यूचर। तो हम ये देख सकते हैं कि हाउ वेल आर वी पोजिशन टू इंश्योर दैट गोल्स आर मेट इन फ्यूचर। हम ये सोचते हैं कि हमारा क्या हम वो काम कर रहे हैं जिससे हम अपने फ्यूचर के गोल को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लर्निंग एंड ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव। नेक्स्ट आपका फाइनेंस है ना, फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एवरीथिंग इज अबाउट द बॉटम लाइन, एक बॉटम लाइन होता है। अ बिजनेस नीड्स टू अलाइन इट्स प्रायोरिटी विद एक्टिविटीज दैट ब्रिंग इन रेवेन्यू, ठीक है। तो हमारे पास रेवेन्यू होगा तब हम काम कर देखेंगे कि हमारे पास सफिशिएंट रेवेन्यू है कि नहीं सारे एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, एंड इट हैज टू बी डन इन द एफिशिएंट वे, है ना। तो ये जो बिजनेस जो है, बिजनेस नीड्स टू अलाइन इट्स प्रायोरिटी विद एक्टिविटी दैट ब्रिंग इन रेवेन्यू। तो हमको वो काम करें जिससे एक फंड को, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन को रेवेन्यू प्राप्त हो सके। और हम देख सकते हैं ये कितना एफिशिएंट है, तो जितना अच्छा एफिशिएंट होगा और रेवेन्यू कलेक्शन का जो मेथड है वो, है ना, फर्म को पैसे मिलेंगे, है ना, तब वो फर्म उतना अच्छा आगे बढ़ सकती है ना। तो इससे भी रिलेटेड डाटा को कलेक्ट किया जाता है और देखते हैं कि ये तरीका कितना एफिशिएंट है। तो यहाँ पे डिसीजन मेकर ये उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ वेल आर आवर फाइनेंसेस मैनेज टू अचीव आवर मिशन। तो हमारे मिशन को अचीव करने के लिए हमारे पास फाइनेंस की आवश्यकता है कि नहीं, या फिर किस तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। व्हाई इज द बैलेंस स्कोर मेथड गुड, ये इसको अच्छा क्यों माना जाता है ना, क्योंकि ये टैक्टिकल होता है, कॉन्क्रीट होता है ये, ठीक है। अ गुड एस्पेक्ट्स ऑफ द बैलेंस स्कोर कार्ड मेथड इज टैक्टिकल एंड कॉन्क्रीट। तो ये क्या होता है, बहुत ही सॉलिड होता है ना, आपको पूरा पता होता है कि हमको क्या करना है। पहले हम डाटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद फिर फ्यूचर में हमको क्या एक्टिविटी करना है ये प्रॉपर क्लियरली डिफाइन होता है, और एक स्ट्रेटजिकल तरीके से इसको डाटा का तैयार किया जाता है। वाइल स्ट्रेटजिक प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स ऑफन टेंड टू पैसिव। तो जो स्ट्रेटजिक प्लानिंग होती है, तो जो स्ट्रेटजिक प्लानिंग है बैलेंस स्क्वाड, इसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस होता है। तो जो स्ट्रेटजिक प्लानिंग होती है वो आपका पैसिव होता है, वो दे ओनली से व्हाट शुड बी अकम्प्लिश। तो जो स्ट्रेटजिक प्लानिंग होती है वो ये बताता है कि हमको क्या करना चाहिए, है ना, बट डू नॉट से हाउ एंड डू नॉट से हाउ इट विल बी मेजर्ड। तो है ना, तो ये जो है ये बताता नहीं है, जो स्ट्रेटजिक प्लानिंग है वो ये बताता है हम क्या करना चाहिए, लेकिन ये नहीं बताता है कि वो उसको कैसे किया जा सकता है और उसको कैसे मेजर कर सकते हैं। बैलेंस स्कोर कार्ड अटेम्प्ट टू एक्टिव। तो बैलेंस स्कोर क्या होता है, एक्टिव होता है, ये उसको मेजर कैसे करना है ना, ये वो भी बताता है, और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो भी बैलेंस स्कोर कार्ड बताता है। ये द बैलेंस स्कोर कार्ड मेथड ट्रांसफर एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजिक प्लान एंड गोल फ्रॉम मेयर स्टेटमेंट इनटू एग्जीक्यूशन प्लान एंड अदर्स।
तो ये क्या करता है आपका एग्जीक्यूशन प्लान और ऑर्डर्स में क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है ये, है ना। तो बैलेंस स्कोर कार्ड है ना, केवल क्या करना है ये नहीं बताता है, ये साथ साथ ये बताता है इसको एग्जीक्यूशन कैसे करना है और किस ऑर्डर में इसको परफॉर्म करना है। Balance scorecards provides a framework that not only provides performance measurements, but it also helps planner identify what should be done and how it should be done। ठीक है, तो जो बैलेंस स्कोर कार्ड है वो केवल ये नहीं बताता है कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट कैसे करना है, लेकिन कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है, बट इट ऑल्सो हेल्प्स प्लानर आइडेंटिफाई व्हाट शुड बी डन, तो क्या हमको करना चाहिए उसको कैसे करना चाहिए, है ना। तो ये क्या होता है, व्हाट एंड हाउ को भी बताता ही है ना, उसको हम मेजर कैसे कर सकते हैं, तो हमको फ्यूचर में कैसे परफॉर्म करना है ना, क्या परफॉर्म करना है, कैसे परफॉर्म करना है, उसको परफॉर्म को मेजर कैसे करना है, ये सारा चीज कौन बताता है, आपका बैलेंस स्कोर कार्ड बताता है। बैलेंस स्कोर कार्ड इनेबल्स एग्जीक्यूटिव टू ट्रूली एग्जीक्यूट देयर स्ट्रेटजी, तो ये स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करने का तरीका बताता है ये, ठीक है। हाउ इज बैलेंस स्कोर कार्ड इम्प्लीमेंटेड इन रियल बिजनेस, इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। मेजर यूनिट्स थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफन एस्टैब्लिश देयर ओन स्कोर कार्ड, तो जो जितने भी मेजर यूनिट्स होती हैं, है ना, इनका खुद का क्या होता है, ओन स्कोर कार्ड होता है, ठीक है। विच इज देन इंटीग्रेटेड विद द स्कोर कार्ड ऑफ अदर यूनिट्स, तो एक यूनिट का स्कोर कार्ड है उसको दूसरे यूनिट के स्कोर कार्ड के साथ हम क्या करते हैं, उसको मैच करके देखते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं ऑफ द अदर यूनिट टू अचीव द स्कोर कार्ड ऑफ ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन। तो हर यूनिट का हम स्कोर कार्ड अगर देखेंगे, है ना, और उनको इंटीग्रेट कर देंगे, हमको एक ऑर्गेनाइजेशन का बैलेंस स्कोर जो कार्ड है वो पता चल जाएगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टाइम में करना क्या है। द बैलेंस स्कोर कार्ड मेथड टुडे इज ऑफन इम्प्लीमेंटेड एज ए फुल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम, तो इसको एक क्या है, फुल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है ये, ठीक है, और एक मैनेजमेंट सिस्टम है ये, वेयर डाटा इज फेड डायरेक्टली फ्रॉम द अकाउंटिंग एंड कंपनी आईटी सिस्टम। तो यहाँ पे जो डाटा है उसको हम अकाउंटिंग और कंपनी का जो आईटी सिस्टम है उसमें पहले फेड कर देते हैं, फिलअप कर देते हैं इनटू द मॉडल टू कैलकुलेट मैट्रिक्स एंड कंपेयर देम विद स्ट्रेटेजिक गोल्स एंड प्लान। तो जो भी हमारे डाटा होते हैं ना उनको हम क्या करते हैं, कंपनी के सिस्टम में उसको हम फिलअप कर देते हैं और उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स बनाते हैं, है ना, जो आपने जो देखा था ना बैलेंस स्कोर कार्ड का जो मैट्रिक्स बना था उस प्रकार का मैट्रिक्स बनाया जाता है, और उसको फिर हम क्या करते हैं कि जो फ्यूचर प्लान है, फ्यूचर के जो गोल्स होते हैं उसके साथ में उसको हम कंपेयर करते हैं, है ना, और देखा जाता है कि हम अपने एक्टिविटीज़ के थ्रू उस गोल्स तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो ये होता है आपका बैलेंस स्कोर कार्ड, ठीक है। तो इसमें जो 4 प्रोस्पेक्टिव है ना, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, है ना। ये बेसिकली क्या है, आपका बैलेंस कार्ड होता है। तो इसमें हम अपने कस्टमर, लर्निंग एंड ग्रोथ, इंटरनल बिजनेस एंड फाइनेंस, है ना, तो ये 4 चीज़ों के बारे में यहाँ 4 तरीके से हम क्या करते हैं, कंपनी का एनालिसिस करते हैं और हम ये देखते हैं कि हम ये फ्यूचर में कैसे आगे बढ़ेगी, है ना, उन एक्टिविटीज़ को कैसे मेजर करना है, इन सबको यहाँ पे ध्यान दिया जाता है ना। तो इस क्लास में बस इतना ही है, इतने को आप ध्यान रखिए कि ये आपका बैलेंस स्कोर कार्ड होता है, तो एटलीस्ट ये 4 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनके माध्यम से हम अपने विजन को, मिशन को कैसे अचीव कर सकते हैं, क्या है, हम स्ट्रेटजी बना सकते हैं, इसी का हम यहाँ पे पता लगाते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।